So, a very warm good morning to all of you, and this is our lecture series of NMTC, and we are going to discuss the NMTC part test 1 here. Okay, that is, I will be going to discuss the solution वाला part. तो जैसा कि आप लोग को यहाँ नज़र आ रहा है कि हम लोगों ने NMTC पार्ट 1 क्वेश्चन को अपलोड करा था, है ना, जिसमें बोला गया था कि मैक्सिमम मार्क्स 30 का है और 1 घंटे का टाइम दिया था। और इसके कुछ रूल्स थे कि एक क्वेश्चन सही होने पे +3 मार्क्स मिलेंगे और एक क्वेश्चन रॉन्ग होने पे -1। तो आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव सॉल्व्ड इट एंड whatever the number you have able to achieve, please write in the comment section, है ना। कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि आपका कितना मार्क्स आया है। और आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं जो भी क्वेश्चंस इसमें थे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, यदि आप ऑब्जर्व करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई का है और फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 + √15 + 4 - √15 -2 3 - √5। इसी को बोल रहा है कि चलो भैया सिंप्लीफाई कर दो, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत टफ तो नहीं था। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? तो सर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो ब्रैकेट के इनसाइड का एलिमेंट है इसको आपको स्क्वायर के फॉर्म में रखना है। सर क्यों? क्योंकि सर हम जानते हैं स्क्वायर रूट के इनसाइड यदि स्क्वायर रहे तो इसकी वैल्यू क्या होती है? mod x। mod x क्यों लिखे? कि सर इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। यस सर। तो आइए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं 4 + √15 का। अब इसको सॉल्व करने के लिए सर, इफ़ आई वांट टू चेंज इट इन a + b का होल स्क्वायर, तो हमको क्या करना चाहिए? सर a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2 × a × b। तो यानी सर यहाँ 2 होना चाहिए और यहाँ तो 2 है नहीं, यहाँ 1 है, करेक्ट। तो हमको क्या करना चाहिए? सर इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और हम जानते हैं किसी भी क्वांटिटी को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये वही नंबर रह पाएगा, है ना। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट होके x ही तो बचेगा, लेकिन आवर मोटिव इज गेटिंग कंप्लीटेड। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट 4 + √15 लिख लिया। इसको क्या कर सकते हैं? सर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4 × 2 = 8 + 2 √15। अब 2 से मल्टीप्लाई किए 2 से डिवाइड भी करना होगा। बात समझे कि नहीं? यस सर। बात समझ गए? यस सर। अब देखो इसको लिख सकते हैं क्या? 8 को लिख सकते हैं ऐसे √5 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर + 2 √15। √15 का मतलब क्या है? √5 × √3, ये तो है, और डिवाइड बाई 2 और ये लगा स्क्वायर रूट, करेक्ट। अब देखिए ध्यान से, दिस इज नथिंग बट a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab। सो दिस इज नथिंग बट √5 + √3 का होल स्क्वायर, इसको डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2।
अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर √3 + √5 का स्क्वायर क्यों नहीं लिखे? ये भी तो लिख सकते हैं, एकदम बिल्कुल सही है, लिख सकते हैं, आपका मन है तो लिखिए। क्योंकि a + b का होल स्क्वायर लिखे सर = b + a का होल स्क्वायर, स्टार्टिंग में ही बताए थे आइडेंटिटी में, करेक्ट? यस सर। सो दिस इज नथिंग बट सर, दिस इज नथिंग बट √5 + √3 / √2। तो सर इस वाले को सॉल्व करके एक वैल्यू आ गई, यहाँ देखिए। अब सेकेंड वन, स्क्वायर रूट ऑफ, सेम क्वेश्चन है। यार क्या हो जा रहा है भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 4 - √15 एंड दिस इज नथिंग बट, जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि यहाँ 2 नहीं, तो ये हो जाएगा 4 2 8 -2 √15 डिवाइड बाई 2। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वी मस्ट डिवाइड इट बाई द सेम नंबर। अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखते हैं ना। अच्छा, तो सर इसको क्या लिख सकते हैं सर, √5 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर -2 × √5 × √3 और डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट लगा दिए क्या? यानी सर दिस इज नथिंग बट √5 - √3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाई √2। सर क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते थे, √3 - √5 का स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट लगाते हैं? अब बेटा यहाँ पे ध्यान देना, लिख तो सकते थे लेकिन एक चीज़ बहुत यहाँ इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लो। क्या कर लो सर? नोट करने के लिए आप बोल रहे हैं? यस बेटा, मैं नोट करने के लिए बोल रहा हूँ। इसको रेड वाले टाइप से करता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ये मैं नोट करवा रहा हूँ क्या कि सर यहाँ पे ना मैंने एक प्रॉपर्टी बताया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट द सर नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब बेटा आप समझो, क्या जब आप √3 - √5 लिख दोगे तो क्या ये नंबर पॉजिटिव है? क्वेश्चन देखो, √3 की वैल्यू √5 से छोटी होगी, करेक्ट? यानी सर √3 इज लेसर देन √5 एंड हेंस √3 - √5 इज लेस देन 0, मतलब छोटा हो गया। यानी सर इसकी वैल्यू सर निगेटिव आई। यानी सर जब निगेटिव आएगा तो ये तो गलत हो गया ना सर। स्क्वायर रूट के इनसाइड यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वो क्या होना चाहिए, उसका रिजल्ट पॉजिटिव हमेशा आएगा, और आप क्या ला दे रहे हैं सर, निगेटिव। तो इसलिए बेटा ध्यान रखना क्या कि आप ऐसे मत लिखना, ठीक है? यानी दिस इज करेक्ट वे। देखो √5 इज ग्रेटर देन √3, √5 इज ग्रेटर देन √3, यानी √5 - √3 इज ग्रेटर देन 0, यानी √5 - √3 कैसी वैल्यू दे रही है, पॉजिटिव वैल्यू दे रही है। बात समझे? बात समझे कि नहीं रो? इसलिए मैंने ऐसे लिखा, वेरी गुड। यहाँ पे बहुत बच्चे एरर करते हैं और एरर करने से आंसर भी चेंज होगा। दिस यहाँ पे एक पॉइंट स्टार बना देते हैं कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड दिस इज़ वेयर द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स रिफ्लेक्ट्स कि आपको कितने अच्छे से मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, क्या है सर? -2 स्क्वायर रूट 3 - √5, यानी सर दिस कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर रूट, ये हो गया 6 - 2 √5 बाई 2। सर 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू, सर दिस कैन बी रिटन √5 का स्क्वायर माइनस √1 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर
माइनस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 1, करेक्ट, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट। इससे कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखना चाहिए बेटा? सर लिखना चाहिए रूट 5 माइनस रूट 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। वेरी गुड, समझदार के लिए ये सारा काफ़ी है। यही सेम कांस्टेंट कि निगेटिव ना हो जाए, इसलिए हम लोगों ने रूट 1 माइनस रूट 5 का स्क्वायर नहीं लिखा। ये यहाँ पे समझने वाली बात है, ठीक है। यानी सर दिस इज नथिंग बट 2 इंटू रूट 5 माइनस रूट 1 बाई रूट 2, करेक्ट। अरे सर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है जो बार बार आप लिख रहे हैं? उसको लिख दो ना सर, लिख दो बेटा, 2 इंटू रूट 5 माइनस 1 बाई रूट 2। कोई दिक्कत? नो सर। मूविंग टू आवर ओरिजिनल क्वेश्चन, पहले की वैल्यू जो आई लिख लो सर, ये आई। सर दूसरे की वैल्यू जो आई लिख लो सर, ये आई लिख लेते हैं दोनों को साथ में। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, बस इतने का डिफरेंस है। रूट 5 प्लस रूट 3 बाई रूट 2, पहले की वैल्यू। दूसरे की वैल्यू रूट 5 माइनस रूट 3 बाई रूट 2। और तीसरे की वैल्यू, सर तीसरे में माइनस के साथ था तो माइनस, और 2 इंटू रूट 3 माइनस रूट 5 की वैल्यू आई है सर 2 इंटू रूट 5 माइनस 1 बाई रूट 2। अब बताओ, एलसीएम लेने तो सबको आता है, एलसीएम ले लेते हैं रूट 2। तो यहाँ क्या बच गया? रूट 5 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 माइनस 2 रूट 5 प्लस 2। अब देखो कैंसिल आउट हो गया क्या? रूट 3 से माइनस रूट 3 कैंसिल आउट। सर रूट 5 और प्लस रूट 5 कितना हो गया? 2 रूट 5, और यहाँ क्या है? माइनस 2 रूट 5, तो कैंसिल आउट हो गया क्या ये तीनों? तो बचा क्या सर? सर बच गया 2 बाई रूट 2, यानी वैल्यू कितनी आ गई? रूट 2। और जब आप ध्यान देंगे, जब आप ध्यान देंगे तो आपको कुछ ना कुछ ऑब्जर्व होगा, आपको कुछ ना कुछ ऑब्जर्व होगा कि सर ऑप्शन नंबर ए, सर ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन ए आ गया। कौन सा आ गया सर? ऑप्शन ए इज करेक्ट। कितने लोगों का आया था ऑप्शन ए? आप कमेंट में राइट डाउन करके बताइए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। बात समझे बेटा कैसे सॉल्व होगा ऐसा क्वेश्चन, है ना। तो दिस इज आवर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। जब भी बेटा ऐसा क्वेश्चन आए, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट दिखे या कुछ भी दिखे, आप ट्राई टू कन्वर्ट आइदर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर यहाँ पे देखिए जैसे कन्वर्ट किए ए माइनस बी का होल स्क्वायर में, है ना। देखो यहाँ पे करेक्ट, ये सब का बेटा ध्यान रखना, ठीक। और क्या ध्यान रखना है सर? ये कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी लिख रहे हैं उसको स्क्वायर के फॉर्म में जो लिख दिए, तो सर इसकी वैल्यू तो स्क्वायर रूट की हमेशा पॉजिटिव होती है। तो मॉड एक्स कभी भी, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ यदि रूट 3 माइनस रूट 5 का स्क्वायर लिख के स्क्वायर रूट लगा देते तो वैल्यू आ जाती है रूट 3 माइनस रूट 5, और ये क्या होता है? निगेटिव, तो ये हो जाता है गलत। बात समझे कि नहीं? यस सर। इसलिए ध्यान रखना बेटा, बस इतना यदि तुम ध्यान रखोगे तो तुमको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अपडेटेड रहो, है ना। और हम सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपडेट करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।